यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिनका यूज करके फिर आपके एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसके अलावा जो इंटरनल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो आपको ट्राई करके देखने हैं। ठीक है? यस सर। तो ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 10.1 फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल दिया है उसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जांपल 10.1 ध्यान दो। इसमें बोला है अ कॉन्वेक्स मिरर, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो एक चीज आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, मिरर के बारे में जब भी बोला गया तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मिरर हैं जो हमने इस साल पढ़े हैं। एक है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? कॉन्केव मिरर मतलब कौन सा बताओ? कन्वर्जिंग। यस, कॉन्केव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है? उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर। जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकस हम लोग कहां पे कंसीडर करते हैं बताओ? कॉन्केव मिरर का फोकस कहां पे होता है? मिरर के लेफ्ट में होता है कि मिरर के राइट में होता है? मिरर के आगे होता है। मिरर के आगे होता है मतलब मिरर के लेफ्ट में होता है। मिरर के लेफ्ट में होता है, बराबर है? यस सर। हाँ। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहां पे होता है? मिरर के राइट में होता है मतलब बिहाइंड द मिरर होता है। समझ में आया इतना टॉपिक आपको? यस सर। हाँ। तो इससे हमको एक चीज समझनी है, क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा हमको कंसीडर करना है कि वो मिरर के लेफ्ट में है। बताया मैंने आपको ऐसा? यस सर। उसी तरह से एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब मिरर का या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में जब भी बोला जाए आप कंसीडर करोगे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है मतलब u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ये आपको समझ में आ गया? यस सर। बट जब फोकस की बात करें या फिर फोकल लेंथ की बात हो तो उस केस में भी आपको वो ऐसा कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ प्लस में है कि माइनस में है। वो हमेशा आपको आंसर प्लस में ही बताएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आए तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट में होता है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा प्लस में ही आएगा। समझ में आया? यस सर। और कॉन्केव मिरर के लिए उसका फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। समझ में आ गया आपको? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले उसने बोल दिया और कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका फोकस कैसा होगा बताओ? प्लस या माइनस में होगा? प्लस। तो देखेंगे सामने आगे। यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r की वैल्यू आपको दी है 3 मीटर। मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस के हाफ होता है, बताया था आपको? यस सर। तो यहां से मैं फोकल लेंथ को निकाल सकता हूं फिर? यस सर। 1.5। हाँ, तो 3 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। समझ में आया? यस सर। प्लस में लिखूं कि माइनस में? प्लस में। प्लस में क्यों? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का हमेशा फोकल लेंथ कहां पे होता है? फोकस कहां पे होता है? राइट में। और राइट वाली चीज पॉजिटिव होती है। ठीक है? सामने पढ़ता हूं। इफ अ बस इज लोकेटेड एज 5 मीटर, बस जो है वो 5 मीटर पे है, तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना, सिंपल है। उसने खुद ही बोला है कि एक बस है, बस का इमेज है, ऐसा नहीं बोला ना, है ना? और इसीलिए आपको समझना है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं। किससे करोगे? यू। और जो हमारा इमेज होगा उसका डिस्टेंस हमेशा v से डिनोट करना है। ये चीज ध्यान में रखो। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसलिए u लिखा और उसका आंसर हमको दिया हुआ है मतलब u की वैल्यू दी है कितनी? 5 मीटर। मुझे आप बताओ कि इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव इन एनी क्योंकि केस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम हमेशा लेफ्ट में लेते हैं। हमने हमेशा समझना है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। क्वेश्चन में दिया रहे या ना रहे आपको हमेशा यही कंसीडर करना है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में होने के कारण माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है आपको?
Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, उसने पोजीशन पूछा है, पोजीशन का मतलब होता है आपको v की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा ये पूछा है। सेकंड नेचर, नेचर मतलब वो इमेज रियल है, वर्चुअल है ना, सीधी है, उल्टी है, उसके बारे में पूछ रहा है। एंड लास्ट पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन के बारे में आपको वो पूछ रहा है। ठीक है, सही है, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. चलो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था बताओ? 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, ऐसे बताया था? Yes, sir. हाँ, तो ये मेरा क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखोगे बाय मिरर फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मालूम है वो पहले चेक कर लो। मुझको v मालूम नहीं है, मुझको u मालूम है और मुझको f भी मालूम है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके v को फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या? Yes, sir. यस, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं फिर 1 upon v इज इक्वल टू, इसको इस साइड में भेज दूं, हाँ सर। तो यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 1 upon f, f कितना है 1.5, और ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बाय u। ठीक है, तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 upon 5। समझ में आया क्या? Yes, sir. यहीं पे कैलकुलेशन काफी बच्चों का रॉन्ग हो जाता है, तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। ये मुझे 1 बाय v की वैल्यू चाहिए, तो बची हुई टर्म को इक्वल टू के उधर भेज दूंगा, फिलहाल प्लस में है, उधर चली जाएंगी तो माइनस हो जाएगी। तो 1 बाय f एज इट इज है, f की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1.5, और ये टर्म उधर चली गई तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये टर्म उधर जाने के कारण माइनस हो गई, और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस साइन था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 5। ठीक है, और ये फिर माइनस माइनस में कर देता हूँ प्लस, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1.5 प्लस 1 बाय 5। तो करो इसको सॉल्व। 1 बाय v की वैल्यू हमको निकालनी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1.5 1 जा 1.5, और डिवाइड में 15 5 का कितना होता है 75। 75। तो क्या आएगा यहाँ पर 7.5। सही है क्या? Yes, sir. हाँ, ये सॉल्व करो इसको। v की वैल्यू निकालना है तो इसका इनवर्स कर देता हूँ, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हो। 5 में 1.5 ऐड हो गया, कितना होगा बताओ? 6.5, और नीचे है हमारे पास 7.5। ठीक है, बट ये वैल्यू 1 बाय v की है, मुझे v चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो v इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 6.5। करो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.15 मीटर। समझ में आया कि आपको v कैसे निकाला है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जिससे हमने v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि उसने सिर्फ पोजीशन नहीं पूछी है, ये तो मेरी पोजीशन निकली है। इसके बाद उसने आपको नेचर भी बताया है, नेचर भी निकालने के लिए बोला है, तो नेचर कैसे निकालोगे? और उसके बाद उसने साइज ऑफ द इमेज भी पूछी है, तो उसको भी हमको निकालना है। तो चलो कैसे निकालते हैं देखेंगे। तो हमारे पास इसके अलावा एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन वाला, बराबर है? Yes, sir. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बताओ? Yes, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। एक तो है माइनस v बाई यू, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। दूसरा है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बताया था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी हमें जो चीज पता होगी उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। मुझको हाइट ऑफ द इमेज या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है क्या? No, sir. नो। मुझको v और u की वैल्यू मालूम है क्या? Yes, sir. तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। समझ में आ रहा है आपको?
काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यही समझ में नहीं आता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके पास जो वैल्यूज होंगी उसी हिसाब से फॉर्मूले को यूज करो। ये वाली वैल्यूज मेरे पास है ही नहीं, ये वैल्यू फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता मैं, इसको यूज करूंगा। देखो माइनस ऑफ v क्या है, v 1.15 और u क्या है -5, ठीक है। अभी ऊपर भी माइनस आ रहा है नीचे भी माइनस आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा। इसको सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 0.23, ठीक है। Yes, sir. अभी मुझे बताओ वहां पे यूनिट क्या लिखूं मैं, क्या यूनिट आएगा? सर वो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा ना। यस, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा Ratio. क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, ऊपर क्या लिखा है हमारा डिस्टेंस, और नीचे भी लिखा हुआ है डिस्टेंस। v और u इस केस में क्या है, डिस्टेंस ही है ना। Yes, sir. और डिस्टेंस हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। जो आपका आंसर निकलेगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता। अभी इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमको उसका नेचर भी बनाना है, हमको उसकी साइज भी बतानी है। तो नेचर आप क्या बताओगे? प्लस डायरेक्ट होगा। यस, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन निकला है वो प्लस में निकला है, बराबर है ना। अगर मैग्निफिकेशन प्लस में निकला है तो इससे हमको क्या पता चलता है बताओ? वर्चुअल है डायरेक्ट। हाँ, जो इमेज है हमारी वो क्या है, वर्चुअल है। तो यहाँ पे लिखोगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये वैल्यू निगेटिव आता तो आप क्या लिखते? रियल एंड इमेज। समझ में आएगा सभी को? Yes, sir. हाँ, सिर्फ दो ही बच्चे बात कर रही है, बाकी तो कोई है ही नहीं क्लास में, ऐसा लग रहा है मुझको। अभी थोड़ी देर के लिए आकांक्षा और कारी आप चुप हो जाओ, बाकी लोगों को बोलने दो। तो इमेज जो है वो वर्चुअल है और डायरेक्ट है, ऐसा मैंने बोला क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। अभी मुझे सेकंड लिखना है कि इमेज की साइज कैसी है, बताओ। Smaller than यस, वो क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि फाउंडेड मिरर में हमेशा क्वालिटी होती है। मैंने ये रीजन आपको नहीं बताया था, दूसरा रीजन बताओ। बताओ, और कोई जानता है? इसका वैल्यू जो हमारा आया हुआ है वो 0.23 है और आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है छोटा है, ऐसा क्यों? मैंने लास्ट मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था ये चीज। बताओ आकांक्षा। सर क्योंकि वो 1 से छोटी है। क्योंकि जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम है। बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. सर और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट Enlarged. हाँ, इमेज इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो आप बताओगे कि इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यस, तो आप क्या लिख सकते हो? इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बोल सकते हो, ठीक है। आगे समझ में? Yes, sir. इस तरह से आप एक फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? No, sir. अंडरस्टूड सर। यस। Clear. एक और न्यूमेरिकल दिया है आपके बुक के अंदर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 10.2। अच्छे से ध्यान दो, सिंपल है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो, और नहीं समझा तो काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। देखो इसने क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। आपको इससे क्या पता चल रहा है बताओ? हाइट पता चल रही है किसकी? Object. ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल रही है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसके साथ जो जो हमें गिवन में दिया उसको लिखते जाना है। सामने देखो, is placed at 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। यहां से आपको क्या पता चला बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर के सामने मतलब क्या पता चला? वैल्यू u की नेगेटिव डेफिनेटली u की वैल्यू हमें मालूम पड़ी ना, और जो कितनी दी है हमको 25। और मैंने आपको पहले ही बताया ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे होता है? लेफ्ट में। तो क्या आएगा? माइनस में। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं? यस सर यस सर हाँ। उसके बाद उसने बोला है ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है हमारा ये? कॉनकेव का नाम सुने बराबर आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए, फोकल लेंथ कैसा होगा? प्लस या माइनस? नेगेटिव कैसे? कैसे? लेफ्ट साइड में क्योंकि उसका फोकस हमेशा कहाँ पे होता है? इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फोकल लेंथ जो उसने दी है 15, उसको मैं लिखूंगा -15। कोई भी कंफ्यूजन है क्या मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसमें? नो सर हाँ, अच्छे से ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। At what distance from the mirror should a screen be placed? अभी देखो एक क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं, मतलब पूछते समय डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगा कि what is the distance of the image, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? अच्छी sharp image लाने के लिए मुझे कहाँ पे इमेज को लाना पड़ेगा, मतलब कौन सी जगह पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब आपको सिंपली क्या पूछा है उसने? v पूछा है। v का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको पूछा है उसने। एंड फाइंड द नेचर, बाकी तो सेम ही है, नेचर पूछा है और साइज ऑफ द इमेज पूछी है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। नेचर निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, जिससे हम लोग नेचर भी बता सकते हैं और उसका साइज भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे v को फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे करूंगा बताओ? क्या लिखोगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, है ना? यस सर क्या था मिरर फॉर्मूला बताओ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, u भी है f भी है, तो v निकाल सकते हो। तो फिर से u को उस पार लेके जाओ। यस सर तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। f की वैल्यू मालूम है क्या आपको? यस सर कितनी है? -15 तो यहाँ पे लिखूंगा -15, सही है क्या? यस सर -1/u की वैल्यू कितनी है? -25। चलो यहाँ पे दो बार माइनस माइनस साइन आया तो क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर है -1/-15, ये हो गया प्लस 1/20। 75 आएगा। 75 आएगा, 75 लो। 15 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 75 आएगा? 5 था, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, बराबर है। यस सर तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है, यस सर तो ये हो जाएगा +3, बराबर है क्या? यस सर हाँ, तो करो इसको सॉल्व। -5 + 3 कितना आ रहा है? -2 -2/75, सही है। यस सर b की वैल्यू निकालते समय उल्टा हो जाएगा, तो 75/-2 बोल देंगे हम लोग, और ये आंसर आपका हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, बराबर है। यस वो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण वो क्या हो गया था, हमने माइनस साइन से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि रॉन्ग है, वैसा नहीं करना चाहिए था, तो वहां पे गलत हो गया था। इस मेथड से जब किया तो वो हमारा ऑटोमेटिक मिस्टेक सॉल्व हो गया। ठीक है, यस सर इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे, जिससे हमें ये जो वैल्यू मिली है ये किसकी वैल्यू है बताओ? v मतलब क्या है? इमेज पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस आप बोल सकते हो फ्रॉम द मिरर। मिरर के 37.5 सेंटीमीटर पे आपका इमेज फॉर्म होगा,
और माइनस दिया हुआ, मतलब कहाँ पे फॉर्म होगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो यहाँ से हमको पोजीशन मालूम पड़ गई है, पोजीशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। सो इमेज विल फॉर्म एट 37.5 सेंटीमीटर इन लेफ्ट ऑफ द मिरर। समझ में आया? यस सर। जो इमेज फॉर्म होगा वो 37.5 सेंटीमीटर पे होगा और कहाँ पे होगा? मिरर के लेफ्ट में। उसके बाद हमको इसमें लिखना होता है कि उसका नेचर कैसा है, तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमको मालूम है क्या? We know height of object. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम है, इमेज नहीं मालूम। दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी बाय यू, और एक है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, उसमें वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। देखो मेरे पास मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू है, ये मुझको मालूम है क्या? यस Yes. यस जी सर। की वैल्यू मुझको मालूम है, तो माइनस माइनस प्लस 37.5 सही है, Yes sir. अपॉन यू। यू कितना है? माइनस में है, तो इसको माइनस में लिखूंगा। इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज मुझको मालूम नहीं है, बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझको मालूम है 4। तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना? यस सर। तो कर लो इसको सॉल्व। ये 4 इधर आ जाएगा, 37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, माइनस साइन है तो इसका आंसर आपका अल्टीमेटली माइनस आएगा, जो भी आएगा वो। करो इसको सॉल्व, कितना आता है देखो। फाइव फोर जा 20 बचे 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 बचे 3, 4 3 जा 12 सर प्लस 2 50। 7.2 150 आ रहा है, 150 बाय 25, इसको अगर 25 से डिवाइड करोगे तो 25 6 जा, है ना? हाइट ऑफ द इमेज, 6 हाइट ऑफ द Minus इमेज 6 आपका आ रहा है -6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? यस सर। Yes sir. हाँ, तो हाइट ऑफ द इमेज हमारी माइनस में आ रही है, मतलब क्या हुआ इसका? Real and inverted. यस, तो इमेज कैसी है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस में है। उसके बाद मुझे बताओ, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है कि छोटी है? Enlarged. एनलार्ज इमेज है। क्यों आपने ऐसा बोला? वो 1 से बढ़ी है इसलिए। ग्रेटर देन। ऐसा नहीं है, 1 से बड़ी हम यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं निकाला। ये चीज को ध्यान में रखो। Okay sir. हाँ, ये हमारा हाइट ऑफ द इमेज है। हाइट ऑफ द इमेज 6 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है, बराबर है क्या? यस Yes सर। तो sir. ये 4 से बड़ी है ना, यस सर। इसलिए आप बोलोगे कि इट इज अ एनलार्ज इमेज। समझ में आया क्या? Yes sir. यस सर। आप यहाँ पे इसके बाद में मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन निकाल के उसके बाद भी बोलोगे तो भी उसका आंसर आपको 1.5 मिलेगा, मतलब वो एनलार्ज इमेज ही मिलेगी। ठीक है ना? यस सर। तो कोई भी मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है मैग्निफिकेशन निकालने की, इसलिए मैंने नहीं निकाला। डायरेक्ट यहाँ से मैंने लिख दिया कि हाइट ऑफ द इमेज आपको ज्यादा दिख रही है और माइनस में है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आ गया क्या आपको? Understood sir. हाँ, तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो जो दिए हुए हैं आपके मिरर के फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और कुछ इंटरनल क्वेश्चन में भी दिए हैं, तो इनको आप घर पे ट्राई करके देखना। ठीक है? यस सर।